हेलो, वेलकम टू एलएस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर 3 है, मुद्रा, बचत एवं साख, उसका ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक मुद्रा है डेबिट कार्ड या फिर ड्राफ्ट चेक या फिर करेंसी या फिर नोट। तो प्लास्टिक मुद्रा क्या है? तो आपका प्लास्टिक मुद्रा क्या हो जाएगा? डेबिट कार्ड है। क्या है? डेबिट कार्ड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, आधुनिक युग की प्रगति श्रेय मुद्रा को ही है। यह कथन किसका है? तो आपका ऑप्शन है मार्शल लॉ का, कोमेरोन का, उसके बाद ट्रेस्टकॉट का या फिर क्राउथर का। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो मार्शल का है। किसका है यह कथन? मार्शल का। ठीक है, उसका नेक्स्ट है आपका, विनिमय के रूप है। विनिमय का रूप कितना है? एक है या फिर दो है या फिर तीन है या फिर चार है। तो विनिमय का रूप कितना है? तो विनिमय का रूप दो है। क्या है? विनिमय का रूप कितना है? दो है। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है वस्तु वस्तु का या फिर मुद्रा वस्तु या फिर वस्तु मुद्रा का या फिर मुद्रा मुद्रा का। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय किसका होता है? तो ये जो होता है वस्तु वस्तु का होता है। ठीक है, नेपाल की मुद्रा है। नेपाल की मुद्रा क्या है? तो आपका ऑप्शन है रुपया, टका, डॉलर या फिर पाउंड। तो नेपाल की मुद्रा जो है वो क्या है? नेपाल की मुद्रा जो है वो है, क्या है? रुपया है। ठीक है, नेपाल की मुद्रा क्या है? रुपया है। ठीक है, एटीएम का वास्तविक रूप है। एटीएम का वास्तविक रूप क्या है? तो आपका ऑप्शन है ऑटो ट्रांसफर मशीन, ऑटो टिकट मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन या फिर ऑटो ट्रांसिट मशीन। ठीक है, तो एटीएम का जो वास्तविक रूप है वो क्या है? तो एटीएम का वास्तविक रूप ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, चेक एक प्रकार की है मुद्रा है, चेक एक प्रकार की मुद्रा है, शुद्ध मुद्रा, ऋण मुद्रा, मिश्रित मुद्रा या फिर साख। तो चेक एक प्रकार का कैसा मुद्रा है? तो यह जो है चेक एक प्रकार का साख है। ठीक है, चेक क्या है? एक प्रकार का साख है। ठीक, एटीएम के द्वारा पैसे निकाले व जमा किए जा सकते हैं कितने घंटे के अंदर? तो 24 घंटा, 6 घंटा, 12 घंटा या फिर 9 घंटा। तो कितने घंटे होगा? तो ये हो जाएगा आपका 24 घंटा। एटीएम के द्वारा पैसे निकाले व जमा किए जा सकते कितने घंटे के अंदर? 24। ठीक है, मनुष्य की आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है जमीन या फिर खेतों के कागजात या फिर मुद्रा या फिर माल गुजारी की रसीद। तो मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो क्या है? मुद्रा है। क्या है? मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा है। ठीक है, उसका नेक्स्ट है आपका, आधुनिक युग में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है। कहा, किसने कहा है? तो आपका ऑप्शन है मार्शल, क्राउथर, उसके बाद है कैमोरेन, उसके बाद है प्रोफेसर पिंगू। ठीक है, तो आपका आधुनिक युग में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है कौन? तो आपका क्या हो जाएगा? प्रोफेसर, किसने कहा था? प्रोफेसर पिंगू ने कहा था। किसने कहा था? प्रोफेसर पिंगू ने। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? इसमें से कौन है जो साख मुद्रा का उदाहरण है? तो आपका ऑप्शन है करेंसी नोट, बैंक ड्राफ्ट, सिक्के, इनमें से कोई नहीं। इसमें से कौन है जो साख मुद्रा का उदाहरण है? तो आपका क्या हो जाएगा? बैंक ड्राफ्ट। कौन है जो साख मुद्रा का उदाहरण है? इसमें से बैंक ड्राफ्ट जो है वो क्या है? साख मुद्रा का उदाहरण आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मुद्रा एक अच्छा है, रैयत है या फिर सेवक है या फिर राजा है या फिर मलिक है। तो मुद्रा एक अच्छा क्या है? तो मुद्रा एक अच्छा सेवक है। ठीक है, मुद्रा एक अच्छा सेवक है। ठीक है, क्षणिक या तत्काल उपभोग में आने वाली वस्तु होती है, टिकाऊ होती है या फिर पुरानी होती है या फिर चालू होती है या फिर नहीं होती है। तो क्षणिक या तत्काल उपभोग में आने वाली वस्तुएं कैसी होती है? तो ये जो होती है चालू होती है। कैसी होती है? चालू होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, साख का एक पक्ष है।
साख का एक पक्ष क्या है? तो आपका ऑप्शन है आय, ऋणी, व्यय और मुद्रा। तो साख का एक पक्ष जो है वो क्या हो जाएगा आपका? तो ये ऋणी है। क्या है? ऋणी। ठीक है। प्रतीक्षा पत्र है एक प्रकार का चेक या फिर ड्राफ्ट या फिर साख पत्र या फिर यात्री चेक। तो प्रतीक्षा पत्र एक प्रकार का क्या है? तो यह जो है एक प्रकार का साख पत्र है। क्या है? एक प्रकार का प्रतीक्षा पत्र साख पत्र है। ठीक है। मुद्रा की आवश्यकताओं का पूरा करने में जरूरत होती है। मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में जरूरत होती है किताबों की या फिर संसाधनों की या फिर साख एवं श्रेणी की या फिर कागजों की। तो मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में इसमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो संसाधनों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? संसाधनों की। ठीक है। साख का क्या अर्थ है? साख का क्या अर्थ है? तो आपका ऑप्शन है विश्वास करना या फिर ऋण लौटाने की क्षमता या फिर ए बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साख का अर्थ क्या है? तो साख का अर्थ आपका हो जाएगा, साख का अर्थ आपका क्या हो जाएगा इसमें से? तो साख का जो अर्थ है वो है ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा आपका? विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता। तो क्या हो जाएगा? ए बी दोनों। ठीक है। निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? इसमें से कौन सा है जो आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? तो आपका ऑप्शन है सोने के सिक्के, कागज का नोट, चांदी के सिक्के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक मुद्रा का जो रूप है इसमें से क्या हो जाएगा आपका? तो ये जो है कागज का नोट जो है क्या है? आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो आपका ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति या फिर संसद। तो क्या हो जाएगा आपका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। निम्न में से कौन सा मुद्रा एक आधुनिक रूप नहीं है? इसमें से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? तो आपका ऑप्शन है मुद्रा, जमा, ड्राफ्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन है जो मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? तो आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है। क्या हो जाएगा? इसमें से कोई नहीं। ठीक। रूस की मुद्रा है। रूस की मुद्रा क्या है? तो आपका ऑप्शन है रूबल, डॉलर, रियल या फिर पाउंड। तो रूस की जो मुद्रा है वो क्या है? तो रूबल है। ठीक है। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। ठीक है। निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य नहीं है। इसमें से कौन है जो मुद्रा का कार्य नहीं है? ठीक है। तो आपका ऑप्शन है मूल्य का मापन, मूल्य का संख्या, मूल्य का हस्ताक्षर या फिर विनिमय का माध्यम। तो इसमें से जो है वो मुद्रा का कार्य नहीं है। कौन सा? तो आपका हो जाएगा मूल्य का हस्ताक्षर। ठीक है। प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे स्वयं उत्पादन करके या फिर वस्तुओं के आदान प्रदान से या फिर मुद्राओं से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका? वस्तुओं के आदान प्रदान से। ठीक है। इसमें से कौन विधि ग्रहण मुद्रा है? इसमें से कौन है जो विधि ग्रहण मुद्रा है? तो आपका ऑप्शन है चेक, ड्राफ्ट, 10 रुपए का नोट, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा आपका? आपका जो हो जाएगा 10 रुपए का नोट। ठीक है। विधि ग्रहण मुद्रा। एक का नोट जारी किया गया था केंद्रीय सरकार वित्त विभाग द्वारा या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा या फिर बैंक ऑफ इंडिया द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 1 रुपए का नोट जारी किसके द्वारा किया गया था? तो आपका क्या हो जाएगा? केंद्रीय सरकार वित्त विभाग द्वारा। ठीक है। किसके द्वारा जारी किया गया था? केंद्रीय सरकार वित्त विभाग द्वारा। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? आपका ऑप्शन है वस्तु, चेक, मुद्रा या फिर प्रतिज्ञा। तो विनिमय का जो सर्वोत्तम माध्यम है वो क्या है? तो आपका है मुद्रा। ठीक है। क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है पत्र मुद्रा या फिर धात्विक मुद्रा या फिर प्लास्टिक मुद्रा या फिर साख मुद्रा। तो क्रेडिट कार्ड जो है वो प्रसिद्ध है। तो क्या हो जाएगा आपका? ये जो है प्लास्टिक मुद्रा। ठीक है। इसमें से कौन मुद्रा का
साख पत्र नहीं है। इसमें से कौन है जो मुद्रा का साख पत्र नहीं है? तो आपका ऑप्शन है चेक, ड्राफ्ट, हुंडी, उसके बाद है चित्र मुद्रा। तो इसमें से कौन है जो मुद्रा का साख पत्र नहीं है आपका? तो क्या हो जाएगा? चित्र मुद्रा। ठीक है। साख का आधार है। साख का आधार किससे है? गरीबी से, उधार से, दोनों से या फिर विश्वास से। तो साख का आधार क्या है? तो साख का आधार जो है आपका विश्वास से है। किससे है साख का आधार? विश्वास से। ठीक है। मुद्रा का प्राथमिक अर्थ कौन सा है? मुद्रा का प्राथमिक अर्थ जो है वो कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है मूल्य का संचय, उसके बाद है विलंबित भुगतान का मान, मूल्य का हस्तांतरण, उसके बाद है विनिमय का माध्यम। तो मुद्रा का प्राथमिक अर्थ कौन सा हो जाएगा आपका? तो मुद्रा का जो प्राथमिक अर्थ है वो है विनिमय का माध्यम। ठीक है। निम्नलिखित में किस ग्रामन मुद्रा कौन सा है? इसमें से निम्नलिखित में विधि ग्रामन मुद्रा इसमें से कौन है? तो आपका ऑप्शन है नोटों और सिक्कों, चेक, बैंक ड्राफ्ट या फिर हंडी। तो क्या हो जाएगा आपका? नोटों और सिक्कों। ठीक है। इसमें से किस मुद्रा में वहनीयता अधिक होती है? इसमें से किस मुद्रा में जो है वो वहनीयता अधिक होती है? तो आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन है धातु मुद्रा, वस्तु मुद्रा, पत्र मुद्रा, इनमें से तीनों। तो आपका क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा पत्र मुद्रा। ठीक है। हमारे देश में किस मुद्रा का वैधानिक मान्यता प्राप्त है? हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो आपका ऑप्शन क्या है? वस्तु मुद्रा, साख मुद्रा, चेक या फिर पत्र मुद्रा। ठीक है। तो हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो याद रखिएगा पत्र मुद्रा को। किस मुद्रा को? पत्र मुद्रा को। ठीक है। मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है? मुद्रा के प्रयोग से जो लाभ हुआ है वो किसको लाभ हुआ है? तो आपका क्या है? आपका ऑप्शन है उपभोक्ताओं को, उत्पादकों को, ये भी दोनों को या फिर इनमें से किसी को नहीं। तो मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है? तो मुद्रा के प्रयोग से जो लाभ हुआ है वो किसको? उपभोक्ताओं को भी और उत्पादक को भी। तो क्या हो जाएगा? ये भी दोनों। ठीक है। बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है। बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व क्या है? तो आपका ऑप्शन है बचत की क्षमता, उसके बाद है बचत की इच्छा, उसके बाद है बचत की सुविधा, उसके बाद है इनमें से तीनों ही। तो बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व क्या है? तो आपका हो जाएगा क्या? इनमें से तीनों ही। बचत की क्षमता, बचत की इच्छा, बचत की सुविधा। तो क्या हो जाएगा? इनमें से तीनों ही। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला? मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला? तो आपका है मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला? तो आपका ऑप्शन है बचत, पूंजी निर्माण, ऋण का लेन देन, इनमें से तीनों ही। तो मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला? तो आपका क्या हो जाएगा? इनमें से तीनों को ही। बचत को, पूंजी निर्माण को, ऋण लेन देन को। तो क्या हो जाएगा? इनमें से तीनों ही। ठीक है। पूंजी का निर्माण होता है उपभोग द्वारा, विनियोग द्वारा, बचत द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो पूंजी का निर्माण जो होता है वो किसके द्वारा होता है? तो आपका क्या क्या ऑप्शन है? उपभोग द्वारा, उसके बाद विनियोग द्वारा, बचत द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो पूंजी का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? तो पूंजी का निर्माण होता है बचत द्वारा। किसके द्वारा निर्माण होता है पूंजी का? बचत द्वारा। ठीक है। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है। यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? तो मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है। यह कथन किसका है? तो आपका ऑप्शन है पिंगू का, क्राउथर का, मार्शल का और राउलसन का। ठीक है। तो यह कथन किसका था कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर पूरा अर्थ विज्ञान घूमता है। ठीक है। तो यह कथन किसका था? तो यह कथन मार्शल का था। किसका था यह कथन? मार्शल का। ठीक है। मुद्रा का प्राचीनतम रूप है। मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? तो आपका ऑप्शन है धातु मुद्रा, सिक्के, वस्तु मुद्रा या फिर पत्र मुद्रा। ठीक है। तो मुद्रा का जो प्राचीनतम रूप है वो क्या है? तो ये जो है वस्तु मुद्रा है। क्या है मुद्रा का प्राचीनतम रूप? वस्तु मुद्रा। ठीक है। विनिमय की आरंभिक अवस्था में
मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था? तो विनिमय की आरंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था? तो आपका ऑप्शन है वस्तु विनिमय पर, मैट्रिक विनिमय पर, या फिर ये भी दोनों पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका? वस्तु विनिमय पर। ठीक है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी थी? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो, यह परिभाषा किसने दिया था? तो आपका ऑप्शन है मार्शल ने, उसके बाद रॉबर्टसन ने, होटले विदर्स ने, या फिर सेलिगमैन ने। तो मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। तो यह परिभाषा किसका है? तो आपका क्या हो जाएगा? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, यह परिभाषा किसने दिया था? तो आपका हो जाएगा हर्टले विदर्स ने। किसने दिया था? हर्टले विदर्स ने। ठीक है। स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन है पाउंड, डॉलर, रूबल, या फिर क्रोना। तो क्या है इसका? स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आपका? स्वीडन की मुद्रा क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा स्वीडन की मुद्रा क्रोना। ठीक है। व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को कहते हैं। व्यावसायिक बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण को क्या कहते हैं? साख मुद्रा, बैंक मुद्रा, ये भी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है साख मुद्रा भी और बैंक मुद्रा भी। तो क्या हो जाएगा? ये भी दोनों। ठीक है। मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी थी? मुद्रा की जो वैधानिक परिभाषा है वो किसने दी थी? तो आपका ऑप्शन क्या है? प्रोफेसर मार्शल ने, पिंगू ने, या फिर रॉबर्टसन ने, या फिर नेप ने। तो मुद्रा की वैधानिक परिभाषा जो है वो किसने दिया था? तो यह दिया था नेप ने दिया था। किसने दिया था? नेप ने। ठीक है। मुद्रा के प्रमुख कार्य। मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है? तो आपका ऑप्शन है विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन, मूल्य का संचय, या फिर ये सभी। तो मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है? तो मुद्रा के जो प्रमुख कार्य है वो क्या है? ये सभी है। विनिमय का माध्यम, उसके बाद मूल्य का मापन या और मूल्यों का संचय। तो क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। ठीक है। वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई थी मूल्य मापन की कठिनाई, या फिर आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव, या फिर ये भी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका? ये भी दोनों। मूल्य का मापन की कठिनाई, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव। तो क्या हो जाएगा? ये भी दोनों। ठीक है। किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो आपका ऑप्शन है लोहा, उसके बाद है तांबा, पीतल, चांदी और सोना। तो किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका चांदी और सोना का। ठीक है। भारत की करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारत की करेंसी नोट जो है वो कौन जारी करता है? तो आपका क्या क्या ऑप्शन है? वित्त विभाग, वाणिज्य विभाग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं। तो भारत की करेंसी नोट जो जारी करता है वो कौन जारी करता है? तो आपका हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। इराक की मुद्रा है। इराक की मुद्रा क्या है? तो आपका ऑप्शन है रियाल, दिनार, डॉलर, या फिर टका। तो इराक की मुद्रा जो है वो आपका क्या है? दिनार है। ठीक है। इराक की मुद्रा क्या है? दिनार है। ठीक है। इराक की मुद्रा क्या है? तो आपका क्या हो जाएगा? आपकी इराक की मुद्रा क्या है? दिनार हो जाएगा। ठीक है। टाका किस देश का मुद्रा है? टाका जो है वो किस देश का मुद्रा है? तो आपका ऑप्शन है सिंगापुर, इराक, नेपाल और बांग्लादेश। तो टाका किस देश का मुद्रा है? तो टाका जो है वो किस देश का मुद्रा है आपका? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश का मुद्रा है। ठीक है। यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है वो क्या है? तो आपका ऑप्शन है डॉलर, या फिर पाउंड, या फिर रूबल, या फिर यूरो। तो यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है वो क्या है आपका? तो ये जो है यूरो है। ठीक है।
बचत क्या है? उपयोग तथा बचत का अंतर, आय तथा उपयोग का अंतर, उसके बाद है उपयोग तथा उत्पाद का अंतर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बचत क्या है? तो बचत जो है आय तथा उपयोग का अंतर, ठीक है। इसमें से क्या साख पत्र नहीं है? इसमें से कौन है जो साख पत्र नहीं? तो आपका ऑप्शन है चेक, बैंक ड्राफ्ट, अधिविकर्ष, उसके बाद है प्रतिज्ञा पत्र। तो इसमें से क्या है जो साख पत्र नहीं है? तो आपका क्या हो जाएगा? अधिविकर्ष, ठीक है। इसमें से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? इसमें से किसके द्वारा जो है वो पूंजी का निर्माण होता है? तो आपका ऑप्शन है उपभोग द्वारा, विनिमय द्वारा, बचत द्वारा, वियोग द्वारा। तो इसमें से किसके द्वारा पूंजी का निर्माण होता है? बचत के द्वारा, ठीक है। दिनार किस देश का मुद्रा है? दिनार किस देश का मुद्रा है? तो आपका ऑप्शन है ईरान, इराक, सऊदी अरब, अफगानिस्तान। तो दिनार किस देश का मुद्रा हो जाएगा आपका? तो ये जो है इराक की मुद्रा है। किस देश की मुद्रा है? इराक की, ठीक है। इसमें इतना ही ऑब्जेक्टिव था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।